बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ बीफ फ्राई। बीफ फ्राई मैं कैसे बनाऊँगी, बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने बीफ फ्राई कैसे बनाया है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताना है कि मैंने ये बीफ लिया है और हड्डी के साथ ही लिया है। हड्डी के साथ अगर हम बीफ लेंगे तो बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। इसके फ्राई जो होती है ना, बहुत ही अच्छे बनते हैं। जब भी आपने बनाना है तो हड्डी वाला ही बीफ लेना है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने इसमें नमक, सुरख मिर्च और हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डालनी है और इसमें अदरक लहसुन डाल के मैंने इसको गला लिया है। देखिए बहुत अच्छी तरीके से गलाया है। इसका अच्छे तरीके से गलाना ही इसके ना फ्राई बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए बिल्कुल गल गया है और ये फ्राई भी अच्छा होगा। अब मैं इसको इसमें निकाल लेती हूँ और इसको अच्छे तरीके से ठंडा करना है। ठंडा करके तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। बोटियों को मैंने कुछ कुछ तो ठंडा कर लिया है। देखिए बहुत ही हड्डियों से बोटियों को उतरने नहीं देना। आपने इसको हल्की आंच पे गोश्त को गलाना है, तेज़ आंच पे नहीं गलाना। जब हल्की आंच पे गलाएंगे तो ये अच्छा ही बन जाएगा। यही रेसिपी के साथ आप मटन में भी रेडी कर सकती हैं और चिकन का भी यही होगा और बीफ का भी यही स्टाइल होगा, ठीक है। सबसे आसान तरीके के साथ आपको कोई इसके लिए ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई और माइक्रोवेव की। इसको मैं आसानी के साथ फ्राई करूँगी। अब अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। इसको मैं निकाल लेती हूँ बाहर। इसी तरह गोश्त को फैलाना है, बोटियों को लहदा ही रखना है क्योंकि हम इसको फ्राई करने लगे हैं, ठीक है। अब मैं अपने बीफ को फ्राई करने के लिए इसको मैं कौन सी चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक अंडा लिया है, वो इसमें मैं डालूँगी। अगर आपका ये कोटिंग का सामान कम पड़ जाए तो आप इसमें अंडा डबल भी कर सकती हैं, दोबारा अंडा ले सकते हैं। अगर गोश्त ज़्यादा हो ना तो फिर ज़्यादा ही डलेगा। ये मैंने अंडा लिया है। अब इस मेरे पास ये बेसन है। बेसन इसलिए डालते हैं ताकि ये जो हमारा जो गोश्त है, चाहे आपने बीफ लिया है या मटन लिया है, कोई भी लिया है, इसको फ्राई करने के लिए ऊपर से क्रिस्पी लाने के लिए, गोश्त ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी लहर हो जाएगी, इसलिए हम इसमें ये बेसन डालते हैं। अंडे के साथ बेसन का डालना बहुत ही ज़रूरी है। अंडा जो है वो इसकी ऊपर से कोटिंग को उतरने नहीं देगा और इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेगा। ये डाल दिया। जब आप घर में खुद बनाएंगे तो फिर रेसिपी का पता चलता है। इस तरह आप देख तो लेते हैं लेकिन खुद भी बनानी चाहिए, ठीक है। 1 चम्मच मेरे पास सुरख मिर्च है और 1 ही नमक। नमक आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि फैमिली वाले कितने खाना पसंद करते हैं, उसी हिसाब से डालें। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये सिंपल से मसाले यही जाएंगे, ज़्यादा फ्राई के वक्त मसाले नहीं डालते। इस तरह जो गोश्त का कलर है ना वो डार्क हो जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी। अंडा डाला है, इसमें मैंने बेसन डाला है, नमक डाला है, मिर्च डाली है। अब इसमें मैं ये वाटर डालूंगी। भी मेरे पास थोड़ा सा वाटर डालना है, ज़्यादा नहीं आपने डालना, बस इतना। अगर ये जो बनाया है हमने मवाद पतला हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल सकते हैं। इसमें वाटर मैंने 2 चम्मच बस डाले हैं, बड़े वाले 2 चम्मच होते हैं ना जो, वो डाले हैं। अब इसको मैं अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लूँगी, फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है। अब इसमें हम फ्राई करेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, बस आपने थोड़ा सा कढ़ाई में रखना है
आधी कढ़ाई से कम ऑयल होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें पकौड़े नहीं बना रहे बल्कि गोश्त को फ्राई करने लगे हैं, तो इसलिए हमें ऑयल जो है ना ज़्यादा नहीं डालना। इसको मैं मिक्स करके तो फिर अब फ्राई करते हैं। अब मैंने अंडे को और बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, ऑयल को भी मैंने गर्म कर लिया है। अब मैं अपनी बीफ को इसमें डालूँगी, ठीक है। अब देखें इस तरह इसकी कोटिंग करके हम इसको ऑयल में हल्की आंच रखनी है, आंच कभी भी तेज़ नहीं करनी। इस तरह मैं इसको डालती जाऊंगी। बिल्कुल ऐसे बनेगा कि जैसे हमने इसको ओवन में बनाया है, लेकिन हमने इसको कढ़ाई में बनाया होगा आसानी के साथ। ओवन की निस्बत ये कढ़ाई में आसानी से बन जाता है। तो मैं डालती जाऊंगी। माशाल्लाह हमारे बीफ टिक्का बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ। मैंने इसके साथ रायता बनाया है और रायते में मैंने पुदीना और हरा धनिया घर का सुखाया हुआ है वो मैंने डाला है, और इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और ज़ीरा। इससे बहुत ही मज़े का रायता रेडी हो जाता है। अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ कि कितने ये मज़ेदार बने हैं। बहुत ही मुझे देखने में तो बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं, लेकिन मैंने बनाए तो काफ़ी मरतबा है, लेकिन आपको भी मैंने सेटिस्फाई करना है ना कि दिखाने तो आपको भी हैं। ये देखिए कितने बाहर अंदर से जूसीज है, और ये देखिए अंदर से जूसीज है और गोश्त बिल्कुल गला हुआ है और बाहर से क्रिस्पी है। नज़र आ रहा है ना आपको? तो नज़र आ रहा होगा ना, मैंने तो बहुत फोकस कैमरा किया हुआ है। तो ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए सारा का सारा बोन से सेपरेट हो गया टिक्का। अब आपको ओवन में बनाने की ज़रूरत नहीं, ओवन में बहुत टाइम लगता है और वैसे भी जो टिक्के हैं ना वो अच्छे तरीके से बाद लोगों से गलते नहीं हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह फ्राई टिक्के बनाएंगे, मटन में भी यही रेसिपी है और बीफ में भी बिल्कुल यही रेसिपी है। तो ये देखें बोन बिल्कुल अलहदा हो गई है और इसका जो गोश्त है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है, और मैं यही आपको दिखाना चाह रही थी। ये सारे के सारे मैंने इसी तरीके से बनाए हैं और झटपट जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए बाहर से आप चेक करें कितने ये क्रिस्पी बने हैं। बिल्कुल ड्राई हो गया है गोश्त, गीला भी नहीं है। और अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ कि ये कितना मज़ेदार बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है। बहुत ही मज़ेदार ज़ायकेदार। इसको हम रोटी के साथ, नान के साथ और चावलों के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ, रायते के साथ भी वैसे भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसको नान के साथ खाया जाए। इसको मज़े ले ले कि हम जिस तरह मर्ज़ी कोई जिसका दिल चाहेगा वो खाएगा। फैमिली में हर एक का अपना अपना अलग-अलग मजाज होता है, टेस्ट होता है। जैसे कोई चाहेगा उसको वैसे ही हम बना के उसको देंगे। किसी को रायता दे देंगे, किसी को केचप देंगे, किसी को वैसे सिंपल भी खा सकती हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मुझे दुआओं में याद रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।